नमस्कार। मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैराड़ा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में पढ़ेंगे चतुर्थ टर्मिनल जाल या द्वित्वार्क जाल के प्राचल। तो कोते हमारे से ये चतुर्थ टर्मिनल जाल है। इसके अंदर दो निवेशी टर्मिनल का युग्म होता है, एक युग्म होता है, और दो टर्मिनल मिलके एक युग्म बनाते हैं निर्गम टर्मिनल का। वन वन टू टू। अभी हम लोग पढ़ेंगे का टॉपिक क्या है, चतुर्थ टर्मिनल जाल, चतुर्थ टर्मिनल जाल या टी टर्मिनल जाल के ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चतुर्थ टर्मिनल जाल या द्वित्वार्क जाल के प्राचल। देखो, हम लोग जो हमारे टर्मिनल युग्म है इसको हम लोग द्वित्वार्क कहते हैं कि इसमें एक युग्म इनपुट का है और एक युग्म आउटपुट का है। तो इस जाल के जो टर्मिनल है, इनपुट और आउटपुट टर्मिनल युग्म, उनके सिरों पर मापित राशियों को हम लोग कुछ प्राचल के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। उनको हम लोग प्राचल कहेंगे, उनकी प्रकार आएंगे। तो उन प्राचलों के आधार पे हम लोग इसका इस जो जाल है उसका अध्ययन आसान करते हैं। और जो प्राचल है उनको कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग किसी एक टर्मिनल पर कुछ राशि से हम लोग वोल्टता या धारा का मापन कर रहे हैं, तो इस दूसरे टर्मिनल की क्या पोजीशन है, क्या ये लघुपथ है, क्या ये ओपन है, इसी प्रकार से इस टर्मिनल के लिए आता है। जब हम लोग यहाँ पे वोल्टता और विभाजन का मापन करते हैं तो इस टर्मिनल की क्या स्थिति है, क्या ये ओपन है या शॉर्ट सर्किट है, उसके आधार पर हमारे जो प्राचल आते हैं वो प्राचल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्राचल के प्रकार, प्राचल की प्रकार, ठीक है। तो पहला जो प्राचल है हमारा वो है छेद प्राचल, ठीक है। छेद प्राचल, इसको हम लोग क्या भी करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे खुला परिपथ, खुला परिपथ प्रतिबाधा की बाधा प्राचल, प्राचल ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। दूसरा हमारा जो पैरामीटर रहेगा वो है हमारा वाई प्राचल, ठीक है, वाई प्राचल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल, ठीक है। तो ये जो हमने जेड प्राचल कह रहे हैं कि इनके सिरों पर मापित प्रतिबाधाएं, उनको मापते समय किसी एक टर्मिनल पर प्रतिबाधा मापते समय हम दूसरे टर्मिनल को क्या रखेंगे, खुला रखेंगे। और इस प्रकार जो हमारी प्रतिबाधाएं आएगी वो प्राचल होती है, उस प्राचल को हम लोग जेड प्राचल कहते हैं और इसका नाम है खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, ठीक है। ये कहो तो ये कहो, अगर हम कह रहे हैं कि जेड प्राचल है, इसका मतलब है कि जो हमारी प्रतिबाधा मापी गई है किसी एक टर्मिनल युग्म पर, तो दूसरा टर्मिनल युग्म ओपन रहेगा, ठीक है, खुला रहेगा। उसके बाद में हमारे पास जो दूसरा प्राचल है वो वाई प्राचल है। वाई प्राचल का मापन हम लोग इस युग्म पर या इस युग्म पर करते
दूसरे युग्म को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, लघुपतित कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने टू टर्मिनल युग्म पर अगर प्रवेश्यता ज्ञात की, हम लोग इसको लघुपतित करेंगे वन टर्मिनल युग्म को, और जब वन टर्मिनल युग्म पर हम लोग प्रवेश्यता ज्ञात कर रहे हैं तो टू टर्मिनल युग्म को हम लोग लघुपतित कर देते हैं। तो इसीलिए जो हमारी प्रवेश्यता आती है वो लघुपतित प्रवेश्यता कहलाती है, और जो प्राचल है जिसको हम लोग प्रवेश्यता ही है उसको प्राप्त करेंगे, उस प्राचल को हम लोग वाई प्राचल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो प्रवेश्यता है इसको वाई से निरूपित करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में एक और प्राचल बच गया, उसको हम लोग एच प्राचल करेंगे। ठीक है, एच प्राचल, एच का मतलब होता है हमारा हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है, हाइब्रिड पैरामीटर या हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे संकर प्राचल। ठीक है, देखो जब हम लोग जेड प्राचल ज्ञात कर रहे थे, जेड प्राचल का मतलब हम लोग जब प्रतिबाधा ज्ञात कर रहे थे तो हमने क्या किया था, खुला परिपथ रखा था दूसरे युग्म पर। किसी एक युग्म पर हम लोग प्रतिबाधा ज्ञात कर रहे हैं तो दूसरे युग्म को हम लोग खुला रखेंगे। उसी प्रकार से वाई प्राचल ज्ञात करते समय जब हम लोग एक युग्म को लघुपतित करते हैं तो दूसरे युग्म में क्या करेंगे, जब एक युग्म पर हम लोग प्राचल ज्ञात कर रहे हैं, प्रवेश्यता ज्ञात कर रहे हैं, तो दूसरे युग्म को हम लोग लघुपतित कर देते हैं। ठीक है, दोनों युग्म होते हैं। लेकिन इस प्राचल में क्या होगा, इसमें एक टर्मिनल युग्म पर जब हम लोग ये प्राचल ज्ञात करेंगे तो दूसरे टर्मिनल युग्म को कभी हमको लघुपतित करेंगे, समटाइम ओपन भी रखेंगे। ठीक है, दोनों का यूज होगा, लघुपतित लघुपतित भी रखेंगे, लघुपतित भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस एक परिपथ पर हम लोग वोल्टेज धारा का मान ज्ञात करते समय दूसरे परिपथ को, जो दूसरा हमारा टर्मिनल युग्म है उसको अगर हम खुला ही रखें, इस पर ज्ञात करते समय इसको खुला रखें, इस पर ज्ञात करते समय इस पर खुला रखें धाराएं उल्टा करना, तो उसको हम लोग जो हमारे प्राचल आएंगे वो खुला परिपथ या जेड प्राचल आएंगे। ठीक है, अगर हम लोग एक टर्मिनल युग्म पर वोल्टेज धारा का मान ज्ञात करें और दूसरे टर्मिनल युग्म पर को हम लोग लघुपतित कर दें, ठीक है, तो जो हमारे प्राचल आएंगे वो वाई प्राचल होंगे। लेकिन जब हम लोग एक टर्मिनल युग्म पर वोल्टेज धारा का मान ज्ञात करें और दूसरे को हम लोग समटाइम जब हम लोग खुला रख दें और इस पर क्या करेंगे, इसको हम लोग लघुपतित कर देंगे, इस पर क्या करें, इसको लघुपतित कर दें, इस पर क्या करें, इसको ओपन रखें, तो हम लोग क्या कहेंगे, संकर प्राचल हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे प्राचल आएंगे वो संकर प्राचल होंगे। संकर प्राचल में हमारा जो यहाँ पे भी क्या है, हमारी प्रवेश्यता ही आती है, यहाँ पे प्रतिबाधा आती है, लेकिन यहाँ पे हमारी प्रतिबाधा भी आएगी, प्रवेश्यता भी आएगी, वोल्टेज गेन भी आएगा, करंट गेन भी आएगा। ठीक है, तो आज के हम लोग इस लेक्चर में इन तीनों पैरामीटर में से जिस पैरामीटर में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो है, हम लोग यहाँ पे क्या है, तीनों की डेफिनेशन तो हमने बता दी कि किस प्रकार से ये हम लोग इनको खुला परिपथ प्रतिबाधा, लघुपतित प्रवेश्यता और संकर प्राचल कहते हैं। और जितना हो सके हम लोग इनको कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये डिफाइन भी किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे जेड प्राचल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जेड प्राचल के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्थ टर्मिनल जाल का जेड प्राचल, देखो जेड प्राचल, जेड प्राचल या खुला परिपथ प्रतिबाधा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कि खुला परिपथ है, हम अपने मन से चूज नहीं करते, हम लोग अभी थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसमें अपने आप हमारे पास जो प्रतिबाधा आएगी तो दूसरा सर्किट ऑटोमेटिक कंडीशन इस तरह से आएगी, ओपन रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में इस जाल की निश्चित जाल है, इसकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास में जो चार राशि है वो क्या है, I1, ठीक है,
और इसके सिरों पर वहां पे V1, ठीक है, और इस सर्किट में प्रवाहित I2 और इस टर्मिनल के ऊपर पूर्ण का V2, ठीक है। हम लोग लोड भी लगा के इसमें V2 और V1 इस प्रकार से यहाँ पे जनरेटर वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V1 है, यहाँ पे V2, ठीक है। तो हमारे पास में जो वेरिएबल है हमारे पास में कितने आ रहे हैं, 4 है, I1, V1, I2, V2। तो हम लोग ये जो प्राचल है उनको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, किसी के लिए भी दो वेरिएबलों को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, या कहें कि इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। दो हम लोग के लिए भी दो को हम लोग इंडिपेंडेंट मानेंगे और बाकी दो को फिर उनके आधार पर हम लोग ज्ञात करेंगे। और हम ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनमें से कोई भी अगर हमको दो पता हो तो उनके आधार पे बाकी दो के बीच में या कहेंगे चारों के बीच में लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो देखो अगर हमारे पास में माना ज्ञात चर क्या है, ज्ञात चर, ठीक है, इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र चर, ठीक है, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर क्या मानेंगे, I1 और I2, ठीक है। हमने I1 और I2 को स्वतंत्र चर मान लिया। तो अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, V1 और V2, ठीक है। क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र चर है I1 I2 तथा स्वतंत्र है V1 व V2, ठीक है। तो हमारे पास में स्वतंत्र चर है I1 I2 और स्वतंत्र चर है V2। क्योंकि हमारे पास में I1 I2 ऐसा कोई जरूरी नहीं कि I1 I2 स्वतंत्र हो कि स्वतंत्र हो, हम लोग कोई से भी दो को स्वतंत्र मान सकते हैं और उनके आधार पर दो को स्वतंत्र मान के दोनों की चारों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है, ये ज्ञात है कि दो राशि ज्ञात है। तो यूँ कहें कि हमने वोल्टेज सोर्स यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग एकमात्र को ज्ञात कर सकते हैं, हमको प्रतिबाधा पता है, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए करंट भी ले आएगा। तो इस प्रकार से हमने माना कि ये स्वतंत्र चर है, ज्ञात है, और ये स्वतंत्र चर है, ज्ञात है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम V1 इक्वल टू कितना आएगा हमारा, V1 इज फंक्शन ऑफ I1 I2, ठीक है। V1 किसका फंक्शन आ गया, I1 और I2, चलिए I1 I2 ज्ञात है तो V1 ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा V2 किसका फंक्शन आएगा, V2 इज फंक्शन ऑफ I1 I2, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन इन दोनों के बीच में है, I1 I2 V2 के बीच में, और ये F1 टाइप का फंक्शन है इनके बीच में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक का पूर्ण अवकलन कर लेते, ठीक है। पूर्ण अवकलन करने पर ये कितना आएगा हमारा, dV1 इक्वल टू डेल्टा V1 डिवाइड बाई डेल्टा I1 dI1, ठीक है, प्लस डेल्टा V1 डिवाइड बाई डेल्टा I2 dI2, ये इसका पूर्ण अवकलन हो गया। तो इसी प्रकार से इसका हम लोग पूर्ण अवकलन मानते हैं, dV2 इक्वल टू डेल्टा V2 डिवाइड बाई डेल्टा I2 dI2 प्लस dI1 डेल्टा V2 डिवाइड बाई डेल्टा I2 dI2। तो ये हमारे पास में इस समीकरण नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारा इनका पूर्ण अवकलन करने के बाद में ये आएगा, ठीक है। पूर्ण अवकलन करने के बाद में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो जाल है उसके उसमें हम लोग कम मान की प्रवृत्ति धारा है वो का स्रोत लगाते हैं। तो
कम मान की वोल्टेज प्रतिवर्ती धारा स्रोत का राशि क्या होगा हमारा, जो वोल्टेज और धारा के बीच में जो ग्राफ है, वैसे भी हमने तो देखिए इस जाल के अंदर ही माना है कि जो प्रतिबाधाएं लगी हुई है वो रेखीय है, अर्थात वोल्टता और धारा के बीच में जो ग्राफ है वो रेखीय है। ठीक है, फिर भी हम मानते हैं कि जो हमारा जाल है उसमें हम लोग कम मान की प्रत्यावर्ती धारा या ज्यावक्रीय धारा या वोल्टता लगाएं तो क्या होगा हमारा, जो हमें प्रतिबाधा आएगी या V1 या डेल्टा V1, ठीक है, इनका जो ग्राफ आएगा, ठीक है, रेखीय ग्राफ आएगा, या फिर ये कहेंगे हम लोग ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। चूंकि ये कांस्टेंट है तो हम लोग इनको एक राशि से हम लोग, क्योंकि प्रतिबाधा की विमा आती है तो एक प्रतिबाधा से लोग रिप्लेस कर देते हैं, और जो V1 है, dV1 है और dI1 dI2, ठीक है, इनको हम लोग इसे रिप्लेस कर देते हैं V1 I1 I2 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जाल में कम मान की प्रत्यावर्ती या ज्यावक्रीय वोल्टता या धारा को प्रयुक्त करने पर क्या होगा, V1 और V1 V और I के बीच में जो ग्राफ आएगा वो रेखीय ग्राफ, ठीक है, करने पर वोल्टता व धारा के मध्य संबंध क्या होगा, रेखीय होगा। कि संबंध रेखीय है, अतः अनुपात क्या होगा, अतः उनका अनुपात नियत रहेगा। ठीक है, इनका अनुपात क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको अब हम इस अतः Tv1 को हम लोग V1 से, Tv2 को हम लोग V2 से, ठीक है, dI1 को हम लोग I1 से, dI2 को हम लोग I2 से, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देते हैं हम लोग, और चूंकि ये नियत है तो हम लोग प्रतिस्थापित करने पड़ेगा, ठीक है। इनसे हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमारे पास जो समीकरण आएगा क्या आएगा, देखो dV1 को हम लोग V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमारे पास P1 इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग ZI से निरूपित करेंगे, ZI1 प्लस इसको हम लोग ZR से निरूपित करेंगे I2, ठीक है, इससे हमारा समीकरण आ गया, और इससे हमारा समीकरण आएगा, क्योंकि हमने dV2 को V2 से रिप्लेस किया तो हमारा V2 इक्वल टू, इसको हम लोग ZR से निरूपित करेंगे, ZI1 प्लस ZO I2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में अगर ये समीकरण नंबर 1, ये 2, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ठीक है, ये हमारे पास में वोल्टता और धारा के बीच में समीकरण आ
तो ये जो बची हुई टर्म है ये हमारे क्या होगी, ये जेड आई होगी, ये हमारा जेड आर है, ठीक है, और ये हमारा जेड एफ है, और ये हमारा जेड है। हमने dv1 को v1 से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद di1 को हम लोग i1 से रिप्लेस कर दिया di1 को, तो बची हुई टर्म क्या है, ये टर्म बच गई, तो इसको हमने क्या लिखा है, जेड आई लिखा है। उसके बाद हमने di2 को i2 से रिप्लेस कर दिया, और ये जो टर्म बची हुई है इसको हम लोग जेड आर से लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार से dv2 को हमने dv2 को v2 लिखा, ये लिख दिया, di1 को हमने di1 को लिखा i1, तो फिर बची हुई टर्म में जेड आर इसको हमने जेड आर लिख दिया। अब हम लोग इसको परिभाषित करेंगे, उसी प्रकार से हमने जेड लिख दिया, जेड और जेड एफ, जेड आर और जेड आई को हम लोग अभी परिभाषित करेंगे। ऐसा हमने क्यों लिखा है, संकेत के रूप में लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पे देखो आई आर एन ओ ऐसे संकेत लिखे हैं जेड के आगे। दूसरा चूंकि v1 और i1, v1 i2, v2 i1 और v2 i2, ये क्या है, ये जो इसकी जो विमा आती है निकल के, ठीक है, वोल्टता डिवाइडेड बाय धारा, उसकी विमा निकल के आती है, वो क्या है, प्रतिबाधा की विमा होती है। इसलिए हमने यहाँ पे संकेताक्षर z का यूज किया है, और हमने o f r i का यूज क्यों किया है, हम लोग अभी बताते हैं क्यों किया है। यहाँ पे o i r का वैसे क्या है, इंग्लिश वर्ड है, उनका शॉर्ट फॉर्म है। I means input, R means reverse, F means forward, O means आउटपुट, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग जेड आई याद करते हैं, जेड आई याद करने के लिए हमारे पास ये टर्म जीरो होनी चाहिए। देखो हमारे पास जेड आर जीरो नहीं है, तो हमारा आई टू कितना होना चाहिए, आई टू हमारा शून्य होना चाहिए, ठीक है, आई टू इक्वल टू शून्य मानने पर, ठीक है। देखो आई टू अगर हम शून्य मानते हैं तो इस सर्किट में धारा नहीं हुआ है, तो उसके लिए जरूरी है कि ओपन हो, ठीक है। इसका मतलब है कि टर्मिनल युग्म तो खुला है, ठीक है, टर्मिनल युग्म तो खुला है, I2 यहाँ पे I2 जीरो मानने का हमारा जेड आई कितना आएगा, जेड आई इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय I1, ठीक है, जेड आई इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय I1। तो हमारा जेड आई क्या है, इस V1 का और I1 का अनुपात है, और V1 I1 क्या है, हमारी जो निवेश टर्मिनल है उनके बीच में उल्टा और उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, निवेशी प्रतिबाधा, ठीक है। खुला परिपथ निवेशी प्रतिबाधा, ठीक है। तो हमारा इसमें हमने इसको जेड आई लिखा इसको, और दूसरा हमारा जेड आई का मतलब जेड आई क्या है, डेल्टा V1 बाई डेल्टा आई, ठीक है। जेड आई क्या है, डेल्टा V1 डिवाइड डेल्टा I1, क्योंकि ये नियत है इसलिए हम लोग इसको V1 डिवाइड I1 भी लिख सकते हैं, इसीलिए लिखा है, ठीक है। हमने क्या माना यहाँ पे, रेखीय मान के बीच के संबंध अतः उनके बीच का अनुपात नियत होगा, कोई ये मैटर नहीं करता है कि ये हमारा डेल्टा V1 है ये V1 है, बट डेल्टा V1 और डेल्टा I1 का अनुपात होगा या V1 बाय I1 का अनुपात होगा, वो क्या होगा, क्योंकि रेखीय होने के कारण उनके बीच का संबंध रेखीय होने के कारण उनका अनुपात नियत होगा, और नेता क्या है हमारा जेड आई है, ठीक है। इसलिए हमने इसको जेड आई से रिप्लेस कर दिया, ओके। उसी प्रकार से हमारा जेड आई डिफाइन है, और उसी प्रकार से जेड आई डिफाइन है, उसी प्रकार से जेड ओ डिफाइन है। तो हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाने के बाद हमें यहाँ पे हमारा जेड आई का कितना आता है, ये आता है, और कौन सी कंडीशन आती है, I2 टर्मिनल लेवल 2 के लिए I2 0 है, अर्थात टर्मिनल लेवल 2 ओपन है। तो हमारा जो जेड है, ये प्राचल है, जेड प्राचल, इसको हम लोग खुला परिपथ प्रतिबाधा भी कहते हैं, ठीक है। अभी तो हमने इसके लिए निकाला था जेड आई के लिए, अगर हम जेड आर जेड ओ के लिए निकालेंगे
तो सबके लिए एक ही कंडीशन निकल के आती है कि जब भी हम उनको ज्ञात करते हैं तो एक टर्मिनल इलेवन ज्ञात करते हैं, दूसरा हमारा ओपन रहता है, तो हम लोग बाकी भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि ये रेखीय होने के कारण हम लोग एक काम करते हैं, रेखीय होने के कारण हम लोग इसको प्रतिस्थापित भी कर देते हैं। देखो रेखीय है तो जो संबंध हमारा इन दोनों के बीच में आएगा, जो अनुपात इन दोनों के बीच में आएगा वही अनुपात हमारा v1 / i1 के मध्य में आएगा, तो फिर रेखीय है। ठीक है, और वही अनुपात जो अनुपात हमारा v1 और i2 में आ रहा है वही हमारा v1 और i2 में आएगा। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने चौड़ाई लिखा है, इसको हमने चौड़ा लिखा है। जो अनुपात दोनों के बीच में आएगा वही अनुपात हमारा v2 और i2 के बीच में i1 के बीच में आएगा, और इसको हमने लिखा है zf लिखा है। और जो अनुपात हमारा v2 और i2 में आ रहा है वही अनुपात हमारा v2 और i2 में आएगा, और इसको हमने zo लिखा है। ठीक है, और इसको हमने इन समीकरण नंबर 3 और 4 को हमने 5 और 6 के रूप में लिखे हैं, सिर्फ ये रिप्लेसमेंट किए हैं, इस माना कि कम मान की प्रतिवर्ती धारा प्रयुक्त की गई है। अभी हमने जेड़ा याद किया है, देखो होगा ये इसी प्रकार से हम लोग जेड़ा याद करेंगे तो जेड़ा में क्या आएगा, जेड़ा v1/i2 आएगा, जेड़ा में हमारा v2/i1 आएगा, और जेडो में हमारा v2/i2 आएगा। लेकिन हम लोग ये भी याद करेंगे आगे कि ये जब ज्ञात करने के तो दूसरा टर्म हम भूल गए। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारे समीकरण 5 है वो है v1 = zi1 zi(r2)i2। ठीक है, ये तो समीकरण नंबर हमारे 5 थी, और है v2 = zfi1 + zo(i2), ये समीकरण नंबर 6 है। ठीक है, और ये हमने याद कर लिया कि जब zi(i1) है तो टर्मिनल को खुला रहेगा। अब देखो हम लोग यहाँ से हमारी जेड़ा निकालते हैं। हमारे ये जो समीकरण आया था वो कौन से समीकरण से आया था, उसको भी मैं लिख देता हूँ। dv1 = Δv1 / Δi1 ti1 प्लस Δv1 / Δi2 di2, ये समीकरण नंबर 4 था। और dv2 = Δv2 / Δi1 di1 प्लस Δv2 Δi2 di2, ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, इस समीकरण 4 से हमारा 5 आया था और 3 से हमारा 6 आया था। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको हमने इससे रिप्लेस किया, इसको इससे रिप्लेस किया। ठीक है, और इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया था। ये मान लेकर कि कम मान की प्रतिवर्ती ऊर्जा धारा धारा। ठीक है, इनको क्रम से इनसे हमने रिप्लेस कर दिया था। ओके, तो हम इस समीकरण से देखते हैं जेड़ा जब निकाला, जेड़ा निकालने के लिए क्या किया हमने, i2 0 माना। i2 0 मानने पे क्या हुआ, युग्म 2 खुला है। ठीक है, युग्म 2 खुला है, तब हमारा जेड़ा कितना आएगा, जेड़ा क्योंकि i2 0 हो गया तो ये जेड़ा v1/i1, और यहाँ पे हमारा जेड़ा क्या था, Δv1 Δi1। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, निवेशी प्रतिबाधा थी। ये हमारी खुला परिपथ निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है, इसमें हम लोग अब जेड़ा ज्ञात करते हैं। जेड़ा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग i1 0 रखेंगे।
I1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, टर्मिनल युग्म एक खुला है, ठीक है, तभी हमारे I1 0 रहेगी। तो I1 0 मानने पे हमारे क्या आएगा, ZR हम निकाल सकते हैं, तो हमारा ZR क्या आएगा, ZR इक्वल टू V1 बाई I2, ठीक है, V1 बाई I2, ये हमारी ZR आ गई। इसको हम लोग क्या कहेंगे, खुला परिपथ उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है, इसको हम लोग खुला परिपथ उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है, ओपन सर्किट ओपन सर्किट ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखो I1 हमारा 0 है, तो इसको हम लोग 0 लेने के बाद में हम लोग यहाँ पे हमारे जो स्रोत लगाते हैं उसके कारण हमारा ये करंट I2 है और ये वोल्टेज हमारा वोल्टता हमारी V2 है, लेकिन इसका इन दोनों के बीच में ये खुला है और इन दोनों के बीच में विभाजन कितना है, V1, और इसका विभाजन जो धारा है उस दोनों का अनुपात है। इस पर हम लोग वोल्टेज स्रोत प्रयोग करने पर इसके बीच में कितनी वोल्ट आई उसका और इसके जो करंट है उन दोनों का अनुपात क्या हो गया, खुला परिपथ उत्क्रम अंतरित, अर्थात हमने आउटपुट पे लगाया जो भी हमारा सोर्स लगाया है उसके कारण इनपुट पर हमारा कितने वोल्टेज है वो उन उस वोल्टेज का और जो हमारा युग्म 2 है सर्किट आउटपुट सर्किट है उसके बीच में उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है उनका अनुपात क्या है, हम लोग खुला परिपथ उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या करना, प्रतिबाधा आते हैं, और उत्क्रम अंतरित क्या हो गया, इस पर लगाने के कारण इस पर जो वोल्टता आई या वोल्ट आएगी उसके कारण हम लोग इसको उत्क्रम कहेंगे। आउटपुट पर लगाया गया वोल्टता के कारण इनपुट पर हमारे कितनी वोल्ट आ रही है उसके कारण हम इसको खुला उत्क्रम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ZR आ गया और ZR का मान कितना हो गया, ZR इक्वल टू V1 बाई I2, यहाँ पे ZR क्या है, डेल्टा V बाई डेल्टा I2, ठीक है, क्योंकि हमने ये माना था कि कम मान के मुताबिक बोलता था धारा लगाने पर इनका अनुपात नहीं रहता, तो इन दोनों का अनुपात बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखो ZR का मान क्या करेंगे, ZR का मान क्या करने के लिए क्या करेंगे, तो I2 0 लेंगे, I2 0 मानने पे I2 0 मानने पे क्या होगा, जो युग्म है 2 ओपन है, खुला है, ठीक है, I2 0 मानने पर युग्म 2 0 खुला रहेगा, ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, ZR V2 डिवाइड बाई I1, ठीक है, ये हमारा I2 0 रखने का है और इसका मान क्या है हमारा डेल्टा V2 डिवाइड बाई डेल्टा I2, क्योंकि प्रतिबाधा जो हमारा बोलता है धारा के बीच में जो संबंध रेखीय होने के कारण इनका अनुपात बराबर रहता है, इसलिए दोनों बराबर है, ये हमारी ZR है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ZR को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अग्र अंतरित प्रतिबाधा, इसके पहले हम लोग खुला परिपथ भी लिखेंगे, ठीक है, इसके पहले हम लोग ये भी लिखेंगे खुला परिपथ, खुला परिपथ, तो ये हमारी ZR क्या होगी, खुला परिपथ अगर अतिरिक्त प्रतिबाधा, अगर अतिरिक्त क्यों है, हमने इस पर कोई वोल्टेज स्रोत नहीं लगाया, इस पर हमने वोल्टेज स्रोत लगाया, इस पर वोल्टेज स्रोत लगाने के बाद में, ठीक है, इस सर्किट में हमारी धारा I1 पर आई थी, लेकिन इस पर कितना हमारी वोल्ट आई वो V2 है, ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर हम लोग स्रोत लगाएंगे, इस पर कितनी वोल्ट आई, उसके कारण क्योंकि इनपुट पे लगाया है हमने, आउटपुट पे हमने वोल्टेज दे दी है, इसलिए हम लोग उसको अग्र अंतरित के रूप
निरंतर प्रतिबाधा इसलिए करेंगे क्योंकि इन दोनों का अनुपात हमारा प्रतिबाधा का विमा होगी, प्रतिबाधा की विमा होगी, इसलिए लोग इसको ZF को लोग करेंगे आक्रांतिक प्रतिबाधा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेडो निकालेंगे। तो जेडो निकालने के लिए हमारा I1 0 लेनी पड़ेगी। I1 0 का मतलब जो टर्मिनल युग्म एक क्या है, खुला है, ठीक है। टर्मिनल युग्म एक खुला है, तो टर्मिनल युग्म एक खुला है तो हमारी I1 0 रहेगी। तो हम लोग टर्मिनल युग्म एक खुलाने का I1 0 रहने के पर हम लोग जेडो निकाल सकते हैं। तो हमारी जेडो कितनी आएगी, जेडो आएगी हमारे V2 डिवाइड बाय I2। तो ये V2 डिवाइड बाय I2 हमारी जेडो आ गई। अब इस चूंकि ये हमारे क्या है डेल्टा V2 डिवाइड बाय डेल्टा I1, डेल्टा V2 डिवाइड बाय डेल्टा I1, ओके। क्योंकि देखिए प्रतिबाधा दोनों के बीच में ऊर्जा तरह के बीच में संबंध रेखीय होने के कारण इन दोनों का अनुपात बराबर रहता है। अब देखो ये जेडो हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने I1 0 लिया है और इन दोनों के बीच में वोल्टा धारा का अनुपात है। तो ये क्या है हमारा इस टर्मिनल युग्मों पर वोल्टा धारा का अनुपात, जबकि ये टर्मिनल खुला हो तो इसको हम लोग कहेंगे खुला परिपथ और निर्गम प्रतिबाधा, ठीक है। जेडो की कहेंगे तो जेडो कहेंगे खुला परिपथ, खुला परिपथ निर्गम प्रतिबाधा, खुला परिपथ निर्गम प्रतिबाधा कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में जेड क्या चला गई, जेड आई आ गया, जेड आर आ गया और जेड हो गया और जेड आर हो गया। तो देखो जेड आई करने के लिए भी हमें खुला परिपथ का उपयोग करना पड़ता है, ऑटोमेटिक कंडीशन से आता है। जेड आई करने के लिए भी हम लोग एक टर्मिनल युग्म खुला रखते हैं, ओ ज्ञात करने के लिए टर्मिनल युग्म खुला रखते हैं और ए ज्ञात करने के लिए टर्मिनल युग्म खुला रखते हैं। तो इसी कारण से हम लोग हमारा जो प्राचल आता है जेड प्राचल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खुला परिपथ प्रतिबाधा। क्योंकि वोल्टा इन धाराओं को इस प्रकार से लिखा जाता है कि उसकी जो अनुपात आता है उसकी विमा होती है, हमारी प्रतिबाधा की विमा होती है, इसलिए हम लोग उसको प्रतिबाधा कहते हैं। तो इस प्रकार से जेड प्राचल क्या हो गया, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वाई प्राचल के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग संकर प्राचल के बारे में